बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए, नोमरा की रिपोर्ट है और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि FY 26-28 जो EPS अनुमान ये लगाते हैं, इसमें 3 से लेकर 6% की कटौती कर दी है, क्योंकि ये मान रहे कि इसके चलते जो कनाडा से रेवेन्यू आती है इसमें एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन नोमरा की रिपोर्ट में अगर आप देखें तो एक पॉइंट ये भी हाईलाइट करके कहा गया है कि 23 टाइम्स करीब जो है FY 27 EPS पर ये स्टॉक चल रहा है, और पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो ज़्यादातर फार्मा स्टॉक्स को इसने अंडर परफॉर्म किया है। तो काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो ये भी बता रहे हैं कि वैल्यूएशन इस भाव पर इन्हें थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है। वहीं मॉर्गन स्टैनली भी देखें तो इसमें बता रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पर देखने को मिल सकता है। हालांकि ये बता रहे हैं कि जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स हैं यहाँ पर रेवेन्यू का सपोर्ट है, लेकिन कनाडा से ये जो एक्शन हुआ है ये नेगेटिव है कंपनी के लिए। ओके, चलिए। एवरेज भी पॉजिटिव ही ले रहे हैं। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ये कह रहे हैं कि जो आय का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है इनके अनुमान से 4% कम है। लेकिन एक और चीज़ इन्होंने हाईलाइट करके कही है कि अगर आप ऑर्डर इनफ्लोज देखें तो पिछले साल के मुकाबले 54% बढ़े हैं। एनर्जी सेगमेंट में तो ज़बरदस्त 392% की ग्रोथ आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। टोटल ऑर्डर बुक पिछले साल के मुकाबले 31% का इजाफा है। और जो ग्रोथ आउटलुक खासतौर पर अगर आप देखें तो ऑर्डर फ्लोज को लेकर है इंफ्रा और हाईटेक में ये ज़बरदस्त है। इसी के चलते 4090 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट अगर आप देखें तो ये बता रहे कि कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, जैसे स्लो कन्वर्जन्स है और साथ में जो रिच वैल्यूएशन है, क्योंकि स्टॉक चल चुका है तो इस चीज़ को गोल्डमैन सैक्स ने हाईलाइट किया है। चल चुका है बात। BHEL पर अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 258 रुपये का टारगेट दिया, और बिल्कुल ये भी कह रहे हैं कि अगर आप रेवेन्यू और एबिटा दोनों का आंकड़ा अगर आप देखें तो अनुमान से काफ़ी बेहतर है। PB फिनटेक पर बता देता हूं, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 1370 रुपये का टारगेट है। लेकिन कमेंट्री अच्छी है, कह रहे हैं कि एडजस्टेड बेसिस पर देखें तो एबिटा अनुमान से बेहतर है। वहीं जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 2100 का टारगेट, और ये बता रहे हैं कि रिजल्ट ओवरऑल इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिले। MGL पर नोमेरा कह रहे हैं कि बिलो एस्टिमेट्स है, हायर गैस कॉस्ट का इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है, 1580 रुपये का टारगेट है। और HPCL यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग दी है मॉर्गन स्टैनली ने, और 533 रुपये का टारगेट दिया। बता रहे कि जो कोर पैट का आंकड़ा देखने को मिला है इनके अनुमान से अगर आप देखें तो एडजस्टेड बेसिस पर भी थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला। बढ़िया, ये सारी